of sex organ और प्यूबर्टी, नाइटफॉल या स्पर्मेचुरिया धात। आज हम इसी तरह के कुछ टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं और सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इन टॉपिक्स पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मेरे पास नंबर ऑफ़ कॉल्स जो है वो इन्हीं प्रॉब्लम्स की आ रही थी, जिसके ऊपर सबसे पहले लोग जो चाह रहे थे वो ये कह रहे थे कि हमें ये बताएं कि मेडिसिन तो हम इस्तेमाल कर लेंगे, नुस्खा भी हम इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन ये चीज़ें, इनकी डिटेल्स, ये बीमारी कैसे पैदा होती है और इसको हम किस तरह रोक सकते हैं, इसके ऊपर बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर कायनात। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल-नूर क्लिनिक रावलपिंडी। अच्छा, हम बात कर रहे थे डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, स्पर्मेचुरिया धात, यानी कि नाइटफॉल्स, मैस्टरबेशन, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन या फिर एक्टाइल डिसफंक्शन। इसके ऊपर हम बात कर रहे थे और इसके ऊपर मैं आपको मुकम्मल जो है वो सीरीज में वीडियोस भी प्रोवाइड करूंगी। मैंने पहले भी इनके ऊपर कई वीडियोस बनाई हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इन सब का ताल्लुक टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स के साथ होता है। टेस्टोस्टेरॉन लेवल अगर बढ़ेगा, अपने अच्छी ग्रोथ होगी उसकी, तो सबसे पहले आपका क्या दिल करता है कि आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। आपको अपने पार्टनर के करीब जाना या अपने पार्टनर की तरफ तवज्जो करना अच्छा लगेगा। और अगर ये टेस्टोस्टेरॉन लेवल डाउन हो जाता है तो सबसे पहले आपकी जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं उनमें इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अब आपके अंदर जो एक चीज़ है वो पैदा हो जाती है कि यार यू आर गुड फॉर नथिंग, आपसे कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने लो फैट डाइट्स को इस्तेमाल करना है और उन चीज़ों को इस्तेमाल करना है जो नेचुरल कैस्ट्रेशन पैदा करती हैं, आपके एलडीएल लेवल को एक मुनासिब मिकदार पे रखती हैं। आपका एलडीएल लेवल बढ़ जाए तो भी आपका टेस्टोस्टेरॉन लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, और अगर कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली टेस्टोस्टेरॉन लेवल इससे डाउन हो जाएगा, और जब डाउन होगा तो इसके और भी बहुत से नुकसान पैदा होते हैं। और आपका टेस्टोस्टेरॉन लेवल कम होगा तो आपके अंदर जो है सबसे पहले जो है वो बेचैनी पैदा होगी। और एक और जो चीज़ है उसके ऊपर हम बात करते हैं वो ये है कि ऑपोजिट सेक्स के अंदर, यानी कि एक मर्द की एक औरत के अंदर, उसकी बीवी के अंदर दिलचस्पी ख़त्म होने लग जाती है, वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। टेस्टोस्टेरॉन लेवल जो है वो सुबह के वक्त सबसे अच्छी उसकी ग्रोथ होती है, और जो एज है 20 से लेकर 30 तक की जो एज है उसमें एक मर्द के अंदर टेस्टोस्टेरॉन लेवल अपनी पीक पे होता है। सबसे ज़्यादा फॉर्मेशन 20 से 30 इयर्स के दरमियान होती है, और जिगर का इसमें सबसे अहम किरदार है। जो 50 to 60% है या 40 to 60% जो आपका टेस्टोस्टेरॉन लेवल है वो एल्बुमिन के साथ बाइंड होता है। हमेशा आपने देखा होगा कि मैं बात करती हूँ जिगर और मसाने की गर्मी, क्योंकि जिगर की गर्मी का डायरेक्ट ताल्लुक आपके मसाने की गर्मी से है। दैट्स मीन कि जिगर हमारे पूरे निज़ाम के साथ हमारे जो एक सेक्सुअल जो हमारे अंदर एक निज़ाम सिस्टम चल रहा है उसके ऊपर भी बहुत अफेक्ट करता है। अच्छा जी, इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ 20 to 30% है जो सेक्स हार्मोन के साथ टेस्टोस्टेरॉन लेवल का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, और जो एक्टिव फॉर्म है टेस्टोस्टेरॉन लेवल की जो कि एंड पे कुछ 10 to 5% रह जाती है, वो हमारी एक्टिव होती है, एल्बुमिन के साथ साथ वो बन रही होती है, या साथ ही साथ वो टेस्टोस्टेरॉन लेवल जो है वो डेवलप हो रहा होता है। आरबीसीज और एचबी जब आपकी कंप्लीट होती हैं, मुकम्मल होती हैं, अपने एक लेवल पे होती हैं, तो भी आपका टेस्टोस्टेरॉन लेवल जो है वो इंक्रीज करने लग जाता है। ठीक है, दिमाग का एक हिस्सा है जिसको आप हाइपोथैलेमस कहते हैं, उसके अंदर स्पर्म्स बनते हैं, साथ ही साथ टेस्टोस्टेरॉन लेवल की डेवलपमेंट में भी दिमाग का ये हिस्सा बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब एक प्यूबर्टी की उम्र आती है, जो मैंने आपको बताया था डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स या प्यूबर्टी, इसमें टेस्टोस्टेरॉन का क्या अमल है। टेस्टोस्टेरॉन लेवल जब आपके पीक टाइम पे होते हैं तो आपके अंदर शहवत जो है वो बहुत ज़्यादा पैदा होती है।
साथ ही साथ जो मर्द हजरात हैं, आप कोई भी मर्द है जब उसकी हल्की हल्की दाढ़ी आने लग जाए या मूछें निकलने लग जाए, तो आपने देखा होगा कि भाई बहुत से लोग उसको बोल रहे होते हैं कि यार तू भी जवान हो गया। तो वो इसका मतलब यही होता है कि जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल पीक टाइम पे होता है तो आपकी दाढ़ी भी बहुत अच्छी निखर के आती है, आपकी मूछें भी बढ़ने लग जाती हैं, आपकी बॉडी ग्रोथ भी होने लग जाती है। गुस्सा या सेहतमंद होना या हंसी मजाक, जो भी एक जवानी के सारे लवाजमात हैं, वो इसी टाइम में टेस्टोस्टेरोन की वजह से एक इंसान के अंदर पैदा होते हैं। सेहतमंद स्पर्म्स की जो सबसे अच्छी फॉर्मेशन है, पैदावार होती है, वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से प्यूबर्टी की एज में ही होती है। और अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा होगा तो वो आपकी दिमागी कमजोरी को ख़त्म करता है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि वो चीज़ें जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को डाउन करती हैं वो आपने हर हाल में छोड़नी है। शुगर, आप ब्राउन शुगर लें या कम शुगर इस्तेमाल करें। वो लोग जो ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करते हैं उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हो जाता है। आपने हाई कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ज़्यादा मिकदार में नहीं लेने, वो खाने जो रिच इन हाई कार्ब्स होंगी वो भी आपने इस्तेमाल नहीं करने। बीटा ब्लॉकर, वो लोग जो दिल के अमराज या ब्लड प्रेशर का शिकार हैं तो वो ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे जो बीटा ब्लॉकर होंगी, वो भी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को डाउन कर देती हैं। अल्कोहल या स्मोकिंग, वो भी टेस्टोस्टेरोन लेवल को, मर्दाना कमजोरी को पैदा करती हैं क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन या टीटी डाउन हो जाता है। अननेसेसरी पिल्स या चिल पिल्स का जो आजकल एक बहुत ट्रेंड बन गया है हमारे इर्द गिर्द, ये भी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को डाउन करती हैं और जो आपको आगे मुकम्मल तौर पर नामर्दी जैसे मर्द में मुब्तला कर देता है। क्योंकि जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होगा, आप मजीद इस तरह की दवाइयाँ, इस तरह की पिल्स को इस्तेमाल करेंगे कि वो आप में सेक्सुअल बूस्ट पैदा करें और वो आपके मजीद गुर्दे वगैरह ख़राब कर देते हैं, आपको जिगर की मजीद बीमारियों में, फैटी लिवर में मुब्तला कर देती हैं। और वो लोग जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हो जाता है उनके छाती के बाल गिरने लग जाएंगे, कम होने लग जाएंगे, छाती बाहर को आने लग जाएगी। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर